नाज़रीन आदाब, भारत में आपका खैर मकदम है। हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि अहमदाबाद के रखियाल इलाके में एक मदनी मस्जिद है जिसे डिमोलिशन किया गया है और यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। हम बात करेंगे इस मस्जिद के इमाम साहब हैं मौलाना अयूब, क्या हुआ था, क्यों इस मस्जिद को डिमोलिशन किया गया, क्या आप लोगों के पास परमिशन नहीं थी? दरअसल मैडम बात यह है कि यहाँ पर मस्जिद जो थी वो तो 100 साल पुरानी थी, जो खड्डे की चाल के नाम से थी। और उसके बाद में ये जो सफल ईद बना उसके अंदर ये साइड के अंदर जगह दी कि वहाँ जुमा की नमाज़ नहीं होती थी। उसके बाद में यहाँ पे धीरे धीरे ये मस्जिद उन्होंने बना के दी और उसके बाद में कम से कम 1 या 1.5 साल के आजू बाजू में वक्त हुआ कि धीरे धीरे बस्ती बनने लगी। फलक ईद के अंदर है, बागबान में है, सफल के अंदर है। तो बस्ती वगैरह होने की वजह से रोड के ऊपर रोड बंद ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, रिलायंस पेट्रोल पम्प के बाजू में नमाज़ पढ़ी जाती थी। तो उसकी वजह से हम लोगों ने एक स्लैब डाला। अब स्लैब डालने के बाद में उससे पहले भी काफ़ी अधिकारियों से मुलाकात की, तो कुछ लोगों ने, हमको तो इतनी समझदारी थी नहीं कि उसके अंदर परमिशन ली जाती है कि क्या है। तो भाई एक स्लैब अपनी खुद की ज़मीन है, अपनी दस्तावेज वाली ज़मीन है, कोई अवैध जगह भी नहीं है कि कोई किसी की ज़मीन के ऊपर अपने हड़प नहीं करेगा, कि कॉरपोरेशन की जगह भी नहीं है। इसके बावजूद भी फिर ये लोगों ने, हम लोगों ने मिल के ने, राहत बाबू है, हमारे शहजाद खान मुतवल्ली साहब है, मैं जात से हूँ, और हमारे विरोध पक्ष के नेता हैं जुल्फी खान साहब है, इकबाल खान साहब है, काफ़ी लोग, हम एहसन पटेल साहब से भी मुलाकात की, आई.के. पटेल साहब से भी मुलाकात की, और सब लोगों ने धीरे धीरे अपने हिसाब से बांयधरी दी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी 3-4 दिन के अंदर उनकी तरफ से नोटिस आई कि आप अपने हाथों से तोड़ दो। तो हमारी कार्यवाही सबसे चालू थी मिलने जुलने का कि कैसे भी करके अल्लाह का अगर मस्जिद बच जाए। लेकिन आज सुबह वो 8 बजे आए और इन्होंने ये मस्जिद को पूरा मतलब के डैमेज कर दिया। ये बड़े अफसोस और शर्म की बात है हमारे कॉरपोरेशन के लिए, हमारे यहाँ के नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, कि ये लोग मंदिर और मस्जिद को तोड़ने के पीछे पड़े हैं। बड़े ही अफसोस की बात है कि ज़मीन के ऊपर से अल्लाह और भगवान के घर को मिटाया जा रहा है। और ये चारों तरफ देखिए आप कि वो लोग मलाई खा खा के ने कितने सारे मकान ने सब बना रहे हैं। क्या पब्लिक नहीं देखती? क्या दुनिया देख नहीं रही? तो इनको शर्म आनी चाहिए और इसे परहेज करना चाहिए। जी, तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे डिमोलिशन की कार्रवाई की गई है। एक मस्जिद है और उसका पूरा स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है। तो मौलाना महबूब भी है, यहाँ के आगेवान है, यहाँ के सरबराह हैं। ये जो मस्जिद मुनज़्ज़म की गई है, क्या कहेंगे, किस तरीके से लोगों के जज्बात को ठेस पहुँची और हर बार मंदिर मस्जिद का मामला उठ जाता है और इस तरह की मुनज़्ज़म बुलडोज़र चल जाता है? देखिए, मंदिर हो या मस्जिद, ये आस्था की जगह है, लोग इबादत करते हैं और अल्लाह को, खुदा को, भगवान को याद करते हैं, और ये धर्म कर्म की जगह है, इसको तोड़नी नहीं चाहिए। और ये जो बनाया गया, स्लैब डाला गया था, इसका मकसद ये था कि जो मेन रोड है यहाँ पर लोग नमाज न पढ़ें, आने वाले जाने वाले मुसाफिर को, गाड़ियों को, किसी को तकलीफ न पहुँचे, ये था इसका मकसद। अच्छा, उसके बाद भी अगर उनके कहने के मुताबिक अनलीगल था तो इसको लीगल करने की कोशिश करने के लिए प्रक्रिया की जा रही थी, मीटिंग भी की जा रही थी, मीटिंग लिया भी गया। हम लोग सीएम साहब से भी कोशिश कर रहे थे मिलने के इसको लेकर के, लेकिन आचार संहिता के हिसाब से किसी तरह का कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। आचार संहिता खत्म होते ही ये हादसा हो, ये वाक़या आपके सामने जो हम सब दुखी देख रहे हैं, हमको थोड़ा टाइम देते और ये कोशिश करते जिस तरह दूसरी बिल्डिंग अनफैक्ट्री भरने के बाद उसको लीगल किया जाता, इसी तरह मंदिर हो के मस्जिद, वहाँ पर फायर सेफ्टी या व्यू परमिशन या एनओसी या दूसरी चीज़ें नहीं होती है। एक आदमी आता है, आकर के इबादत करके, पूजा करके चला जाता है, यहाँ कोई सोता नहीं, यहाँ कोई रहता नहीं है। तो इससे ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो भी कुछ हुआ है हम दुखी हैं उससे। लेकिन उसके बाद भी बापू नगर और रखियाल के नौजवान को, यूथ को हम मुबारकबाद देते हैं कि वो कोई जज्बात में नहीं आए, किसी तरह का कोई बात नहीं बनी, अनहोनी घटना नहीं घटी, और उन्होंने सब्र के साथ कोऑपरेट किया। हमारे पुलिस प्रशासन को भी और कॉर्पोरेशन के लोगों को भी हम इसके लिए अपने नौजवानों को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने सब्र से काम किया। अभी रोक दी गई है और हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने के बाद इसको लीगल कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, उसकी कोशिश करें। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में यदि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का डिपार्टमेंट हो तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एस्टेट डिपार्टमेंट है। अहमदाबाद शहर में ऐसे कई अवैध बांधकाम हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर हैं। R3 जोन जहाँ पर एक ईंट भी नहीं रख सकते, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने फार्म हाउस और अपने अपने बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई है। लेकिन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को वो नहीं दिखता। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रखियाल में एक प्राइवेट ट्रस्ट की जगह पर एक मस्जिद बनी गई थी, जिसका काम अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, जिसका कार्य पूर्ण होना बाकी था, जिसकी परमिशन गुजरात सरकार से लेकर उसको लीगलाइज कराया जा सकता था। लेकिन धार्मिक स्थल पर एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का काम जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने किया है, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है।
मैं ये मांग करता हूँ कि जितने भी बड़े उद्योगपति हैं जो करोड़ों रुपए से अपने महल बनाते हैं, वहाँ पर कॉरपोरेशन का बुलडोजर नहीं चलता। सबसे बड़ा उदाहरण मैं कर्णावती क्लब का देना चाहूँगा, SG हाईवे पर, जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अपने समय बिताते हैं। वहाँ का ग्लोरी हॉल है, वो इलीगल बनाया हुआ है, उसे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का JCB तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। एक भी IAS में ताकत नहीं है, एक भी IAS जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है जो उद्योगपतियों के घर पर बुलडोजर ले जाकर बताए, लेकिन यहाँ पर उनकी हिम्मत खुल जाती है और एक धार्मिक स्थल का, एक मस्जिद का डिमोलिशन कर शर्मनाक हरकत अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी द्वारा की गई है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की बात सामने आई है और हम इस तरह तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो मदनी मस्जिद थी उसको मुनहदिम किया गया है। तो अभी बहुत सारे जो नेता हैं, शहजाद खान है, अपोजिशन लीडर भी आए और यहाँ पर काम को रोका गया है। और आगे वाले वक्त में क्या होगा, इस मस्जिद से इसको परमिशन मिलती है या नहीं, दोबारा तामीर होती है नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा।